हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे आपका स्वागत करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे जन्मदिन पे आधारित प्रश्न और आज उसी के आगे पढ़ेंगे महीनों के अतिरिक्त दिनों पर आधारित प्रश्न। जैसे कि हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैलेंडर पे आधारित प्रश्न, उसी के आगे भी कैलेंडर का टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जन्मदिन पे आधारित प्रश्न, उसी से रिलेटेड आज पढ़ेंगे महीने के अतिरिक्त दिन पे आधारित प्रश्न। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि आज मंगलवार है तो आज के तीसरे दिन से 25वां दिन कौन सा दिन होगा। इसी प्रकार पूछता है क्वेश्चन किसी महीने की दूसरी तारीख को सोमवार है तो उस महीने का 28वां दिन क्या होगा। वैसे इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे दोस्तों, पिछली वीडियो में पढ़ा गया था कि सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार का कोड 4 और शुक्रवार का कोड 5, शनिवार का कोड 6 और कोड 0 पढ़ा गया था। उसी में 7 जोड़कर उसी दिन के कोड में 7 जोड़कर, उसी वर्ष के दिन में 7 जोड़कर उस दिन की आवृत्ति वाला दिन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि सोमवार में किसी महीने के 1 तारीख को सोमवार था तो उस महीने का 22वां दिन कौन सा होगा। तो देखेंगे जैसे कि 1 तारीख को सोमवार, तो 1 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर उसी 8 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 तारीख को सोमवार हो जाएगा। फिर 15 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 22 तारीख को भी 7 हो जाए, 22 तारीख को भी सोमवार। और क्वेश्चन पूछा कि 22वां दिन कौन सा होगा तो सोमवार होगा। 22वां दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार। उसी पे आधारित प्रश्न आज पढ़ेंगे। यदि किसी महीने की तीसरी दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। देखेंगे दोस्तों, उसी प्रकार लगाएंगे। किसी तारीख 1 2 3, तीसरी तारीख मंगलवार है। अब इसी में 7 जोड़े जाएंगे, 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख को भी मंगल। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। अब इसी 7 तारीख में फिर 17 तारीख में 7 जोड़ेंगे तो 22, 17 7, इसी 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। अब पूछा हमारे क्वेश्चन में है 25वां दिन कौन सा होगा। 25वां दिन निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो 25वां दिन आ जाएगा। 25वां दिन कौन सा होगा, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो बुधवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर बुधवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन के बाद का दिन कौन सा होगा। बच्चों ऐसे इसको नहीं, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको लगाने का तरीका कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। जैसे कि आज पहले ज्ञात करेंगे कि आज बुधवार है, आज बुधवार है। आगामी रविवार, तो आगामी इधर को होगा, आने वाला रविवार बुधवार। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद रविवार। आप लोगों को पता है कि बुधवार का कोड 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का कोड 5, शनिवार का कोड 6 और रविवार का कोड 0। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रविवार के 25 दिन के बाद का दिन। तो रविवार का कोड तो 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 को 7 से भाग दे देंगे तो
7 तिक 21, 4 25, कितना शेष बचा? 4 रिमाइंडर बच गया। तो चौथा दिन क्या होता है कोड? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो 4 को लिख लेंगे गुरुवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगले तरीके से पूछता है, उस थोड़ा पूछने का तरीका खाली बदल देता है। देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, आपकी कह रहा है शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, तो महीने का 19वां दिन कौन सा होगा? देखेंगे दोस्तों कैसे लगाया जाएगा। किसी महीने का 7वां दिन, तो 7वां दिन के मतलब उस माह का 7वीं तारीख, तो 7वां दिन या 7वां तारीख, 7वीं तारीख मतलब उस महीने की 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है। यदि यहाँ शुक्रवार मान लिया जाए तो शुक्रवार से, अभी इसमें 2 कॉन्सेप्ट और, के या से का मतलब उस वर्ष उसी दिन को लेकर, से का मतलब लेकर और के का मतलब छोड़कर गिनते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 7वां दिन किसी महीने की 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस महीने का 19वां दिन कौन सा होगा? तो लगाएंगे किसी महीने का 7वां दिन मतलब उस महीने की 7वीं तारीख, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है। से का मतलब लेकर, इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। से का मतलब लेकर, और जहाँ पूछते शुक्रवार के पूछता तो उस दिन को छोड़कर गिनते हैं। तो शुक्रवार से कहा है तो यहाँ शुक्रवार यहाँ रहा होगा शुक्रवार से, तो ये दिन हो गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन 7वां दिन हो जाएगा। तो शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार। अब किसी भी दिन की पुनरावृत्ति कर, या पूछा है 19 तारीख उसी महीने की 19वां दिन, तो उस किसी भी दिन का पुनरावृत्ति या करने के लिए 8 और 7 जोड़ देते हैं। तो इस महीने में 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 तारीख को भी बुधवार होगा। इसमें 14 तारीख में भी बुधवार, 14 तारीख में 7 तारीख जोड़ेंगे तो 14 7 21 तारीख को भी बुधवार। अब 21 पूछा कहाँ तक है? 19वां दिन, तो 20 तारीख को क्या रहा होगा? बुधवार से पहले मंगलवार रहा होगा। अब एक दिन और कम पूछा है, फिर माइनस घटा के माइनस 1 कम करके 19वां दिन क्या होगा? अब मंगलवार से पहले क्या रहा होगा? सोमवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये सोमवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि किसी महीने का 10वां दिन या उस महीने की 10वीं तारीख को शनिवार है तो 10 तारीख को 10वां दिन यदि शनिवार, तो अब पुनरावृत्ति करने के लिए उस दिन में 7 जोड़ते जाएंगे। तो किसी महीने की 10वां तारीख को शनिवार है, पूछा क्या उस महीने का 27वां दिन, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 17 तारीख को भी शनिवार। आप इस 17 में 7 जोड़ देंगे तो 24 तारीख में शनिवार, पूछा कहाँ है 27वां दिन, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, तो 25 26 27 27वां दिन पूछा है दोस्तों। तो 24 तारीख को शनिवार, तो 25 तारीख को रविवार, 26 तारीख को सोमवार, फिर 27वां दिन या 27 तारीख को मंगलवार। दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो पहली तारीख यानी 1 तारीख को सोमवार, फिर अब उसी पूछा 25वां दिन, 25वें दिन में अब 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार, 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 तारीख को भी सोमवार। अब इस 15 में 7 जोड़ेंगे तो
15/7 22 तारीख को भी सोमवार। अब से पूछा कहाँ है 25 का, 22 के बाद 23, 24, 25 तो सोमवार। अब इसमें एक जोड़ेंगे, अब 3 दिन है तो 3 जोड़ देंगे, सोमवार का 1 प्लस 3 दिन और आगे जाना है 23, 24, 25 तो 4 का मतलब बृहस्पतिवार। या इसी तरह सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, फिर बुधवार, 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार, 25 को बृहस्पतिवार। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर बृहस्पतिवार। अब इसी के आधार पर अगला टाइप, उसमें दोस्तों अगला टाइप है एक से अधिक माह के अतिरिक्त दिन पे आधारित प्रश्न। ये प्रश्न भी उसी प्रकार है, इसमें खाली महीने पे पूछता है या ज़्यादा दिन पे अंतर होता है। जैसे कि यदि वर्ष 2020 में 1 मार्च को रविवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, इसमें गैप ज़्यादा हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से अधिक हो जाता है, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा हो रहा है, या महीने बदल गए, इसमें कई महीने का पूछ लेता, कई महीने के अंतर हो जाते हैं। जैसे जनवरी का 1 जनवरी को सोमवार, तो किसी वर्ष के 1 जनवरी को सोमवार तो उसी वर्ष 24 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो इसके लिए एक नोट होगा, ये सवाल हल करने का तरीका देखेंगे कैसे हल होगा, देखते हैं। जैसे कि किसी वर्ष को 1 मार्च यानी कि 1 मार्च 2020 को रविवार, आप सभी को पता है रविवार का कोड क्या होता है, 0। अब 1 मार्च, अब मार्च महीने में कितने दिन की, मार्च माह कितने दिन का होता है, तो मार्च माह 31 दिन का होता है, उसमें से 1 घटा देंगे, ट्रिक के माध्यम से 1 घटा देंगे तो कितने दिन बचा, 30 दिन हमारे पास शेष बचा। अब हमें निकालना कहाँ तक है, 1 अप्रैल तक, मार्च के बाद ही अप्रैल आता है तो 1 अप्रैल तक। अब हमारे पास रविवार का कोड क्या था, 0, रविवार का कोड 0। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 30 और 1 31, अब 30 और 1 31, 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितने शेष बचा, 3 हमारा रिमाइंडर प्राप्त हुआ। अब 3 कोड किसका, कौन से दिन का था, 3 कोड बुधवार था, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बुधवार होगा। अब इस क्वेश्चन का मैं एक नोट बोल रहा हूँ या नोट लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का नोट आप लोग अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर नोट डाल के बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों नोट लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें, नोट लिखें। जो माह पहले ज्ञात है, जो माह पहले ज्ञात है वो माह कितने दिन का होता है। जैसे कि जो महीना ज्ञात है वो माह 30 दिन का है या 31 दिन का है या 28 दिन का है या 29 दिन का है, तो वो माह कितने दिन का होता है वो ज्ञात कर लेते हैं। वह माह के दिनों से ज्ञात दिन को घटा देते हैं। जैसे कि 30 पूछा है 15 जनवरी और माह एक, फिर क्वेश्चन 15 जनवरी को सोमवार था, फिर उसी में पूछ लिया कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 15 जनवरी कितने दिन की, 31 दिन की, उसमें से 15 घटा लेंगे तो वही कह रहा वो माह के दिनों से ज्ञात दिनों को घटा देंगे। आगे लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद जो तारीख पूछा है, जैसे कि अभी पूछा जैसे 1 फरवरी को, तो उस तारीख को जोड़कर, और आगे लिखें दोस्तों, और फिर ज्ञात दिन का कोड जोड़कर पूरे को 7 से भाग दे देते हैं। ज्ञात दिन को जोड़कर, दिन का कोड जोड़कर पूरे को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। वह कोड ही प्रश्न का उत्तर कहलाता है या उत्तर होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग नोट को नोट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर 9 जून 2011 को सोमवार है तो 9 जून 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर को 2011 को कौन सा दिन होगा। अब की बार क्वेश्चन में कई महीनों का गैप पूछ लिया है, तो बच्चों देखेंगे उसी प्रकार लगेगा। जैसे कि 9 जून 2011
को सोमवार, पूछा कहाँ है 7 दिसंबर 2011। तो 9 जून 30 दिन होते हैं, 30 से 9 को घटाएंगे बचेगा कितना 21 दिन। 21 दिन के बाद अभी जून के बाद जुलाई आता है। अब भी बीच में कितने तक जाना है, दिसंबर तक। बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी होंगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर प्लस सोमवार का कोड कितना होता है 1। तो जुलाई में पिछली वीडियो में पढ़े थे कितने विषम दिन होते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, प्लस 1। दिसंबर में 3 विषम दिन होते, लेकिन पूछा कहाँ तक है 7 दिसंबर तक। तो हम लिख लेंगे 7 दिसंबर प्लस 1। अब नियम कह रहा है कि जो 7 से कट जाते हैं वो 0 उसका छोड़ देते हैं। तो 7 से भाग दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 को भाग दे देंगे 0 हो जाएगा। अब इसमें जो कट जाएगा, जैसे 3 3 6 और 1 7 0 हो गया। अब फिर 3 2 3 5 2 7 0, टोटल बचा 0। 0 को 7 से भाग देने पे भी 0। 0 का क्या कोड होता है रविवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला दोस्तों, रविवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन भी उसी तरह पूछ रहा है। तो 21 अक्टूबर, अब अक्टूबर कितने दिनों का होता है 31 दिनों का। 31 में से 21 को घटा लेंगे, बचा हमारे पास 10 दिन। अब पूछा कहाँ तक है, अक्टूबर के बाद ही नवंबर आता है। नवंबर को पूछा 21 तक, और रविवार का कोड कितना होता है 0। जोड़ लेंगे, 21 को 7 से भाग दे देंगे 0, 10 को 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 7 एकम 7, रिमाइंडर 3। 3 कोड किसका होता है बुधवार का। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिला दोस्तों, बुधवार। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है, बस इसमें मार्च और अप्रैल में पूछ लिया है। लगाने का तरीका देखिए बच्चों कैसे लगेगा। मार्च कितने महीने का होता है 31, तो 31 से 14 घटा लेंगे तो 17 दिन बचे मार्च में। शेष दिन कितने बचे मार्च में 17 दिन। प्लस कहाँ तक जाना है, मार्च के बाद अप्रैल, 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल तक जाना है। और सोमवार का कोड 1, टोटल के बटे 7, 21 0, 17 1 18 बटे 7, 7 दून 14, 7 दून 14, 4 18, शेष बचा 4। 4 का कोड गुरुवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला दोस्तों गुरुवार। नोट कर लीजिए। देखेंगे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ष के 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 13 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी हमारी 31 तारीख की होती है। जनवरी 31 दिन की होती है। 15 घटाएंगे 6 16 दिन बच हो गए। अभी जाना कहाँ 13 फरवरी तक। 13 फरवरी प्लस सोमवार का कोड 1 बटे 7, 13 16 प्लस 13 1 14, 14 तो 0 हो जाएगा। तो इस 13 1 14 0 हो गया। अभी 7 को 7 से भाग दे देंगे 16, 7 दून 14 2 16, 2 का कोड क्या होता है दोस्तों मंगलवार। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि वर्ष 2023 की 17 अगस्त को गुरुवार का दिन है तो वर्ष 2024 की 21 फरवरी को कौन सा दिन होगा। आप लोग लगाकर इसे कमेंट में उत्तर बताइए कि सोमवार होगा या गुरुवार होगा या बुधवार होगा या मंगलवार होगा। इसका कमेंट हम आप सभी का देखेंगे। आप लोग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक नई ट्रिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।